हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो टेंस पर है। ये इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे और 25 में से आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना। ओके, 25 में से आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना। 25 क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेबी ब्लैंक्स लाउडली ऑल नाइट, यानी कि पूरी रात रोया। लाउडली, जोर से। देखो ये वर्ब दी गई है आपको, इनमें से आपको लगानी है कि यहाँ पे क्या कौन सी वर्ब आएगी। देखो ऑल नाइट, ऑल नाइट मीन्स वो काम कंप्लीट हो चुका, और मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका तो किस में जाएगा? जाएगा पास्ट में, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका तो पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में कौन सी है इसकी? ये वाली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द बेबी क्राइड लाउडली ऑल नाइट। ये लाउडली, जो लाउडली क्या है? लाउडली एडवर्ब है। ये लाउडली एडवर्ब है, इसलिए क्राइड क्या होया? क्राइड हुई ये इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। याद रखना है आपको, मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी साथ साथ समझाती रहूँगी। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सी ब्लैंक्स हर की समवेयर इन द रूम। उसने अपनी चाबी रूम में कहीं खो दी। देखो, तो वो ये काम भी कंप्लीट हो चुका, तो लेकिन ये काम कब कंप्लीट हुआ? ये रिसेंट, अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ। तो हाल ही में कंप्लीट हुआ तो किस में जाएगा? ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। सी हैज़ लॉस्ट हर की समवेयर इन द रूम। उसने अपनी की कहीं रूम में कहीं खो दी, यानी कि रिसेंट का काम है। रिसेंट में अभी फिलहाल हुआ, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, और ये कौन सी? हाँ, ये हैज़ लॉस्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी बता देती मैं ये कौन सी वर्ब है, क्योंकि हर की, इसके बाद उसने क्या लिया? उसके बाद लिया इसने ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिया तो कौन सी वर्ब हुई? ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई क्योंकि इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट जो लेता है वो कौन सी वर्ब होती है? वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हैज लॉस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 3 है, द टीचर ब्लैंक्स द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर। देखो, द टीचर, और यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ इसका देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है, द स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट दिया गया, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? यहाँ पे ऐसी वर्ब आएगी जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। सॉरी फ्रेंड्स, देखो इसमें से कौन सी आएगी? तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, टोल्ड, क्योंकि ये टोल्ड कैसी वर्ब है? टोल्ड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट लेगी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो द स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखो, ये सैड तो लेगी नहीं अपने बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और स्पोक भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और ये भी अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। इसलिए ये कौन सी वर्ब हुई? ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब, TRANS, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है, द बॉय ब्लैंक्स द बॉल वेरी फार। देखो, फेंक दी, ये काम भी कंप्लीट हो चुका, तो कौन सा किस में बनेगा? बनेगा पास्ट में, और पास्ट में इनमें से कौन सी है? पास्ट में है इनमें से ए। द बॉय थ्रू द बॉल, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है। ये मैं आपको बताती रहूँगी, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद इसने ऑब्जेक्ट लिया है। द बॉय थ्रू द बॉल वेरी फार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट। देखो, ये क्या है? ये है एक हैबिट, यानी कि रूटीन, डेली होने वाला काम। तो रूटीन या हैबिचुअल या डेली होने वाला काम किस में बनेगा? ये बनेगा प्रेजेंट में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6, आई एम यूज्ड टू ब्लैंक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, यूज कैसी वर्ब है? यूज्ड एक ऐसी वर्ब है, अगर इससे पहले हमें बी वर्ब दिया गया है। बी वर्ब का मतलब क्या है? बी वर्ब का मतलब है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज और हैव। अगर ये वर्ब दिए गए हैं, बी वर्ब दिया गया और इसके बाद यूज टू दिया गया, तो इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लगेगा जीरंड। ये अपने बाद जीरंड लेगी। याद रखना है, अगर बी फॉर्म दी गई है तो इसके बाद यहाँ पे जीरंड आएगा। याद रखना है आपको। तो जीरंड इसमें देखो, टू के बाद जीरंड किस में है? इसमें है ऑप्शन बी में, टू गेटिंग अप, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आई एम यूज टू अर्ली इन द
मॉर्निंग। तो ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। रिफ्यूज कैसा वर्ब है? रिफ्यूज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे ट्रांजिटिव वर्ब, इसे अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये बस यहाँ तक कंप्लीट कर दिया इसने हमने कि ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। और रिफ्यूज कैसा है? रिफ्यूज अपने बाद लेगा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, 2 + V1, ये होता है इन्फिनेटिव। और रिफ्यूज ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, और इन्फिनेटिव यह है ऑप्शन बी 2। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर। नेक्स्ट 8, सी ब्लैंक्स मी टू कैरी द बैग। कैरी द बैग, देखो यहाँ पे ये वाली वर्ब दी गई है, इनमें से आपको यहाँ पे एक लगाना है कि क्या लगेगा। सी ब्लैंक्स मी, देखो ये इसमें यहाँ पे लगेगा कोजेटिव वर्ब। कोजेटिव वर्ब कैसा होता है? कोजेटिव वर्ब ऐसा होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, वो किसी और से करवाता है। देखो यहाँ सी ने काम नहीं किया, उसने मी, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे करवाया। सी टू कैरी द बैग, उसने मुझसे बैग लेजवाया। तो यहाँ इससे सी ने मी से काम करवाया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑप्शन इसका ए लगेगा, मेड। सी मेड मी, और मेड अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, ये भी याद रखना है, मेड अपने साथ टू लेगा। सी मेड मी टू कैरी द बैग, उसने मुझसे बैग को लेजवाया। तो यहाँ सब्जेक्ट में खुद नहीं ले गया, वो उसने मी, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे करवाया काम। तो पॉजिटिव वर्ब वहीं लगती है जहाँ सब्जेक्ट खुद का काम करके दूसरे से करवाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द बेल ब्लैंक्स ऑल एट द राइट टाइम। जो बेल है वो राइट टाइम पर बजी, यानी कि वो काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब वो बजी तभी तो हमें पता चला कि वो राइट टाइम पर बजी, और राइट टाइम पर बजी तो किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो रिंग और रैंग, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैंग होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, नो में ए करेक्ट होगा। और ये भी बताती हूँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि देखो यहाँ ये जो द राइट टाइम है ये एट का ऑब्जेक्ट है, ये ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये एट जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है ये, और ये कौन सा? ये एडवर्ब फ्रेज है, और ये एट का ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे रैंक क्या हुई? ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब, याद रखना है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है द चाइल्ड ब्लैंक्स द ग्लास बाय मिस्टेक। देखो ये भी काम कंप्लीट हो चुका, क्योंकि बाय मिस्टेक उसने तोड़ दिया, तो ये काम कंप्लीट हो चुका, तो किस में जाएगा? ये जाएगा पास्ट में, क्योंकि पास्ट का काम है कंप्लीट हो चुका, तो इसमें लगेगा ब्रोक। द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास बाय मिस्टेक, बच्चे ने ग्लास को बाय मिस्टेक तोड़ दिया। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका, और कंप्लीट हो चुका तो किस में चला गया? पास्ट में चला गया। ही ब्लैंक्स टू दिल्ली लास्ट वीक, यहाँ भी देखो लास्ट वीक, ये क्लू भी, ये छोटे छोटे जो क्लू हैं ये भी आपको याद रखने हैं। लास्ट वीक है तो मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा आएगा? सी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द हंटर ब्लैंक्स द टाइगर। द हंटर ब्लैंक्स द टाइगर, ये वर्ब दी गई है, आपको इनमें से बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो हंटर ने टाइगर को मारा, तो पास्ट में जाएगा, यानी कि हंटर ने टाइगर को मारा। द हंटर किल्ड द टाइगर। नेक्स्ट, द फ्लावर ब्लैंक स्वीटली क्या है यहाँ पे? स्वीटली है यहाँ पे एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या लगेगा? देखो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जो स्मेल है, स्मेल अपने साथ एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो जो स्मेल है, स्मेल ऐसी वर्ब है जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, जो अपने बाद एडजेक्टिव लेगी। तो देखो द फ्लावर स्मेल, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। द फ्लावर स्मेल स्वीटली, स्मेल कर रहा है स्वीटली, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है 13 में। और ये भी क्या है? ये है इंट्रांजिटिव, क्योंकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, ये स्वीटली एडजेक्टिव है, ना कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द फ्लावर स्मेल, क्योंकि यहीं तक ये अपना मीनिंग कन्वे कर रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। द स्टूडेंट ब्लैंक्स देयर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, खेलने से पहले, खेलने से पहले, तो वो काम कंप्लीट हो चुका, तो कंप्लीट हो चुका किस में जाएगा? द स्टूडेंट हैड डन देयर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, हैड डन कर चुका था, ठीक है। द स्टूडेंट हैड डन देयर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं 15। द सी ब्लैंक बिफोर हेल्प केम, हेल्प के आने से पहले,
हेल्प के आने से पहले, यानी कि बिफोर तो किस में जाएगा, ये जाएगा ये देखो वैसे तो ये जाना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि वो काम पहले हो चुका था। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इनमें से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए था हैज सैंक, लेकिन हम सैंक तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हैज नहीं दिया गया है। अगर ये दिया ही नहीं गया तो हम ऑप्शन कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमें अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है, ना कि अपने मन से करना होता है। ऐसे तो हमें भी पता है कि यहाँ पे बिफोर हेल्प दिया गया, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट में जाना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, तो फिर ऑप्शन बी पे जाएंगे। द शिप सैंक बिफोर हेल्प केम, ये पास्ट में है तो इसे भी हम पास्ट में बनाएंगे। बी ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 16 पे। द गार्डनर ब्लैंक्स द प्लांट डेली, देखो डेली आ गया, डेली आ गया तो मतलब रूटीन हैबिट हो गया, रूटीन हैबिट हो गया तो किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। तो द गार्डनर वाटर्स द प्लांट डेली प्लांट्स को पानी देता है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ट्रेन ब्लैंक्स ब्रिज वैन इट स्टॉप्ड, जब ये स्टॉप हुई, वैन इट स्टॉप, जब ये स्टॉप हुई तो वो काम कंप्लीट हो चुका था। तो द ट्रेन हैड क्रॉस द ब्रिज, यानी कि ब्रिज को क्रॉस कर चुकी थी। वैन इट स्टॉप, जब ये बंद हुई तो वो उसे ब्रिज को क्रॉस कर चुकी थी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तो क्योंकि वो काम कंप्लीट हो चुका था, जब वो स्टॉप हुई तो वो काम कंप्लीट कर चुकी थी। हैड क्रॉस, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। द बैगर्स फॉर फूड, द बैगर्स ने बैग देखे यहाँ पे मांगना, मतलब भीख मांगना, उससे संबंधित है। फॉर फूड, देखो फॉर फूड, ये फूड क्या है, फूड ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे आएगी इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिट आएगी। तो इंट्रांजिटिव कौन सी है, बैग्ड, ही बैग्ड, उसने भीख मांगी फॉर फूड, भोजन के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है ये फॉर का, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बैगर बैग्ड फॉर फूड। नेक्स्ट पे चलते हैं 19 पे। द हॉर्स फास्ट दौड़ा, तो मतलब वो दौड़ चुका, क्योंकि वो दौड़ा तभी तो हमें पता चला कि वो फास्ट दौड़ा। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, रैन आएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। द हॉर्स रैन, क्योंकि रैन ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में हो गया ये, द हॉर्स रैन फास्ट। नेक्स्ट पे 20। सी ब्लैंक्स ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट, तो देखो ये भी काम कंप्लीट हो चुका, जब क्योंकि उसने ब्यूटीफुली गाया तभी तो हमें पता चला। तो सी सिंग सैंग संग, तो सी सैंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। सी सैंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। द थीफ वाज ब्लैंक्स बाय द पुलिस, चोरों को, देखो चोर ने खुद नहीं पकड़ा, चोरों को पकड़ा गया किसके द्वारा, बाय द पुलिस। ये पैसिव में जा रहा है टेंस, किस में जा रहा है, पैसिव में। और वाज, तो वाज इसके बी फॉर्म के बाद क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द थीफ वाज कॉज्ड बाय द पुलिस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 22 पे जाते हैं। द बॉय ब्लैंक्स टू द टीचर रेस्पेक्टफुली, देखो ये जो टू है और टू का ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब का प्रीपोजिशन, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टू जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है द टीचर। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी इसमें से बताना है। तो द बॉय, देखो क्या आएगी, द बॉय स्पोक, द बॉय स्पोक, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो टोल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये स्पोकन भी, ये स्पोकन तो थर्ड फॉर्म है, इसके साथ तो हैज और हैड हैव में से कोई एक होना चाहिए था तभी ये लगेगी, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और हमें चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है ये जो ऑब्जेक्ट है ये टू का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का भी अगर पता होगा ना तब भी आप ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। द बॉय स्पोक टू द टीचर रेस्पेक्टफुली, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पे। ही हैज बीन यानी कि प्रेजेंट में चला गया, प्रेजेंट में चला गया। ही हैज बीन फॉर 5 ईयर्स, ये देखो दिया है फॉर 5 ईयर्स, तो हैज बीन के क्या बाद क्या लगेगा, वर्किंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
पे चल द फ्लावर्स बाय द गार्डनर यस्टरडे। यस्टरडे है तो यस्टरडे यानी कि पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, पास्ट फ्लावर्स है प्लूरल है और पास्ट में कौन सा, वर कट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये है पैसिव, ये पैसिव फॉर्म है। बाय द गार्डनर, क्योंकि बाय द गार्डनर गार्डनर के द्वारा, क्योंकि फूल खुद नहीं कट होते हैं, फूलों को कट किया जाता है, फूल खुद कट नहीं होते। ये भी हम देख लेते हैं कि फूलों को काटा जाता है, कट खुद नहीं होते हैं वो। तो वर कट, फूलों को गार्डनर के द्वारा कट किया गया। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 पे। 25 है ही ब्लैंक्स आ कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है तो फिर ये पास्ट में जाएगा। और आकार, ही बाय अ कार लास्ट ईयर, तो इस क्या आएगा ऑप्शन, पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। सी बोट अ कार लास्ट ईयर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। आपको अगर आपको इसमें से आपका स्कोर, पहले तो ये बताना है कि आपका स्कोर कितना बना है। ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना बना। और थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स 1 से 2 फ्रेंड को अपने ज़रूर शेयर करना वीडियो को। थैंक यू, ओके बाय।